सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। एक तरह से ये डोंगला नगरी हो गई। ऊपर से ऐसा अच्छा लग रहा था, कहाँ हमारा वो पुराना छोटा सा 5-15 मकान का गांव और कहाँ ये आधुनिक समय की चकाचौंध से आच्छादित आनंद के साथ देखने का ऐसा मौका, जिसके लिए हमारे वर्षों से सबके मन में ये प्यास थी कि परमात्मा करे ये काल की नगरी, बाबा महाकाल की नगरी, उसकी जो महत्ता हजारों लाखों करोड़ों सालों से है, ये ऐसे ही नहीं है, तो ये सही में समय की नगरी बने, ये उस दिशा का प्रयास है। जोरदार अभिनंदन करो, मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान अभी जिनने अपना भाषण दिया, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, विज्ञान भारती, आपका मध्य सरकार की ओर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर ही विराजमान वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद रानडे जी, संचालक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत सरकार, वैज्ञानिक डॉक्टर प्रोफेसर घंटी मूर्ति, संचालक भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ भारत सरकार, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस मंच पर मौजूद हमारे प्रभारी मंत्री, मेरे साथ मंत्रिमंडल के साथी माननीय गौतम टेटवाल जी, माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, हमारे माननीय राजेश धाकड़ जी, माननीय बहादुर सिंह चौहान जी, श्रीमती कृष्णा सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर नगर पालिका के अध्यक्ष नानीबाई और पूरा मंच, और हमारे साइंस टेक्नोलॉजी के ACS माननीय संजीव दुबे जी, साथ ही साथ इस अवसर पर यहाँ के साइंस टेक्नोलॉजी के डीजी अनिल कोठारी जी, संजय दुबे जी, और मैं मान के चलता हूँ कि हम जब रास्ते में बात करते आ रहे थे, बहादुर सिंह जी सहित पूरे मंच के लिए। वैसे तो आमतौर पर राजनीतिक कार्यक्रम अलग प्रकार के होते हैं और मंत्री, मुख्यमंत्री, उनकी अपनी सभा होगी, तो ये संख्या, भाषण, बाकी सारी बातें, उनका अपना महत्व है, वो अलग प्रकार से होती है। लेकिन सच में बदलते दौर में स्वर्णिम काल क्या होता है, ये हमको अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के एक एक काम के साथ याद आता है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। क्या उन्हें अपने योग की कल्पना को, योग के उस अद्वितीय धरोहर को दुनिया के साथ साझा करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के फोरम का देश की संस्कृति को लेकर के क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, दुनिया को हमारे भारत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान से परिचित कराते हुए दुनिया के सुख के जो मार्ग है, दुनिया के अंदर हमारे ज्ञान विज्ञान की जो प्रतिष्ठा है, उसको पुनः परिभाषित करते हुए पुनः प्रतिष्ठित करने का जो अभियान चला रहे हैं, वो वाकई अद्भुत है। मैं आज जब सवेरे योग के माध्यम से जब उनके कार्यक्रम में जुड़ा था, वो विशाखापट्टनम से जुड़े हुए एक काम जिसके माध्यम से पूरा विश्व एक हो सकता है। और आज का दौर तो और खतरनाक है, कहाँ युद्ध के गोले चल रहे हैं, गोलियों से कोई एक दूसरे की जान ले, कैसे कैसे माहौल है, सालों से युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन के बीच में, गाजा पट्टी में इजराइल, और अब तो बदलते दौर में ईरान तरफ रोज हमारे समाचार इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटली या किसी प्रकार से प्रिंट मीडिया हो, हर एक जगह युद्ध के माहौल है। लेकिन हमारा देश ये युद्ध की बात नहीं करता है, ये युद्ध की नहीं, भारत की अगर देन दुनिया को है वो गौतम बुद्ध की है। हमें इस बात का गर्व है, अहिंसा की है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी उस प्राचीन परंपरा में। युद्ध तो मामूली बात, दुनिया में युद्धों से अलग प्रकार की मानवों की अपनी जो कल्पनाएं होती है, उनके अपने इथिक्स होते हैं, एक दूसरे प्रकार से कहीं कब्जा करने का, कभी किसी प्रकार को दबाने का, ताकत का, शक्ति का, प्रकटीकरण का। लेकिन इस वसुधा के लिए पूरी
पृथ्वी एक कुटुंब है, ये बोलने के नहीं करके दिखाने के लिए जिस मार्ग से हमारे अपने देव ऋषियों ने, खास करके ऋषि परंपरा हजारों लाखों साल से भारत के लोग केवल अपने शरीर विज्ञान की बात नहीं करते, केवल भौतिक सुविधा की बात नहीं करते, एक तरफ वो मोक्ष मार्ग के लिए आत्मा से परमात्मा को जोड़ने की बात करते, और उसी के समानांतर हजारों साल से हमारे ऋषि मुनियों ने न केवल ध्यान लगाया गुफा में बैठ करके, बल्कि खगोल की ब्रह्मांड के रहस्यों को भी न केवल जाना समझा, बल्कि समाज जीवन में उतार करके घर घर तक सूर्य चंद्र के माध्यम से उनकी गति को, पृथ्वी की गति को, नवग्रह की रचना को, और कोई कथा भागवत पूजा पुराण हो तो नवग्रह की पूजा, पंच महाभूत की पूजा, ये जो प्रकृति के साथ परमात्मा के साथ तादात्म्य मिलाने का काम किया, वाकई वो अद्भुत है। और इसीलिए अब वो सारे चीज जिसके आधार पर भारत का पुराना विरासत का गौरवशाली समय फिर पुनर्स्थापित हो, उसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान चलाया, जैसे कहने के लिए योग के माध्यम से दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में आज योग हो रहा है। वो सारी मुस्लिम कंट्री, ईसाई कंट्री, कोई धर्म का व्यक्ति हो, कोई जाति का हो, कहाँ आसमान में कोई अंतरिक्ष में यात्री है तो वहां योग कर रहा है। सीएम को आप सुन रहे थे छात्र संवाद कार्यक्रम में, और अब